हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम अपनी इस वीडियो में अध्याय 3 को शुरू करेंगे। अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर, इस चैप्टर में हम पहले कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो दो चर हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि चर जो होंगे वे हमारे कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड इस तरह की संख्याएं जो होंगी इनको क्या बोलेंगे, चर। और एचर क्या होते हैं, एचर जैसे 2, 3 या कोई नंबर के ए बी इस तरह से नोट करेंगे तो इसको बोलेंगे हम एचर। अब हम इसमें से कोई से भी दो चर नोट करेंगे। इस चैप्टर में जो चर लिए गए हैं वो दो चर का यूज किया गया है, एक्स और वाई का। तो दो चर वाले, तो देखो रैखिक समीकरण क्या होते हैं, हमने बहुपद चैप्टर में भी पढ़ा था। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें जो हमारा चर x था उसकी घात 1 थी। तो हम इसमें देखो ऐसा बहुपद इस तरह से नोट भी कर सकते हैं, रैखिक। इधर लिखा है समीकरण, तो रैखिक समीकरण कैसा समीकरण होगा, इस तरह से नोट कर सकते हैं कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसको रैखिक क्यों बोला गया, क्योंकि हम इसमें जो चर है x और y इसकी यदि पावर देखते हैं घात, तो वो कितनी है 1। और घात 1 वाला जो समीकरण है या बहुपद होगा उसको हम रैखिक बोलते हैं। तो इसलिए इसे रैखिक बोला। और युग्म का मतलब हमें दो समीकरण लिखे मिलेंगे। तो इसको देखते हैं किस तरह से लिखे हुए मिलेंगे। लिखा हुआ तो पहले नोट करते हैं, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। तो किस तरह से लिखा होगा उसको हम देखते हैं। इस तरह से लिखा होगा, ax से a1 लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। पहला समीकरण तो इस तरह से नोट होगा। और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होगा हमारा दूसरा समीकरण। और जहां देखो ये नोट करना होगा हमें, जहां जो हमारा a1 a2 b1 b2 c1 व c2 वास्तविक संख्याएं हैं तथा तो ये लिखा होगा कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर नहीं होगा 0। और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर बराबर नहीं होगा 0। तो इस तरह से हमें लिखा मिलेगा दो समीकरण। और उसे हमें सोल्व करके x और y के मान निकालने होंगे। तो किस तरह से इसे सोल्व करेंगे, वो वास्तविक संख्या हमने सब पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। वे हमारी पॉइंट में भी हो सकती है, जैसे 1.5, रूट में भी हो सकती है, √2, √3 इस तरह से। और अपॉन में भी हो सकती है, जैसे 1/2। तो ये सभी कैसी होंगी, वास्तविक संख्याएं। तो इसके आगे नोट करेंगे। तो ये हमारी एक बेसिक सी बात थी जो हमें एक्सरसाइज को करने से पहले पता होनी चाहिए। इस
इससे आगे तो इससे आगे हमें जो पहली एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन करने होंगे। तो उसमें एक तो लिखना होगा बीज गणितीय रूप, बीज गणितीय रूप। तो जो हमारा समीकरण युग्म दिया होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहला समीकरण, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दूसरा समीकरण। तब ये रूप तो हमारा कहलाएगा बीजगणितीय रूप। और इसके आगे एक रूप लिखा है ज्यामितीय, दूसरा रूप जो होगा वो होगा ज्यामितीय या ग्राफीय, ज्यामितीय या ग्राफीय रूप, दोनों नाम से हो सकता है, ज्यामितीय या ग्राफीय रूप। अर्थात इसमें हमें जो समीकरण युग्म दिया होगा उसका ग्राफ खींचना होगा। तो इस ग्राफ की हमारी 3 कंडीशन हो सकती हैं। तो एक तो पहली ये कंडीशन हो सकती है कि ये दोनों रेखाएं जो हमारे समीकरण युग्म का जो पहला समीकरण होगा तो पहली रेखा को प्रदर्शित करेगा और दूसरा समीकरण दूसरी रेखा को प्रदर्शित करेगा। तो या तो ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हों या एक दूसरे के कैसे हों, समांतर, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों या फिर एक दूसरे के समपाती होंगी, पहली रेखा और ये होगी दूसरी रेखा। तो इस तरह की हमें 3 कंडीशन इसमें मिल सकती हैं ग्राफीय रूप में। हमें इसे ग्राफ पे दिखाना होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच के। तो हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं और क्वेश्चनों की सहायता से इनको समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम जो आफताब और उसकी पुत्री की आयु को मान लेते हैं। माना आफताब की आयु, जो वर्तमान आयु है उसको मानते हैं x वर्ष, तथा उसकी पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। अब इसमें तो 2 स्थिति लिखी हैं। पहली स्थिति लिखते हैं प्रथम स्थिति, फर्स्ट कंडीशन। इसमें लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले नोट करेंगे कि 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, जो वर्तमान आयु है उससे 7 वर्ष पहले। तो लिखेंगे आफताब की आयु, बराबर, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी? जो वर्तमान आयु है उससे हम कितना माइनस करते हैं? 7 को। कैसे? क्योंकि मान लो किसी की आयु अभी 10 वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 वर्ष। इसी तरह से अभी वर्तमान आयु आफताब की x है
तब x से हम यदि 7 को माइनस करेंगे तो 7 वर्ष पूर्व की आयु हमें मिलेगी। इसी तरह से उसकी पुत्री की आयु नोट करेंगे। उसकी पुत्री की आयु इसके बराबर होगी y-7 वर्ष। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो जो आफताब की आयु है उसे नोट करेंगे x-7, और वो कह रहा है कि 7 गुनी होगी किसकी आयु से, उसकी पुत्री की आयु से। तो 7 गुना पुत्री की आयु कितनी है, y-7। वो जो आफताब की आयु है वो उसकी पुत्री की जो आयु है 7 वर्ष पहले, उस आयु की 7 गुनी है। तो जो पुत्री की आयु है उसमें हमने 7 से गुना किया। अब हम इसमें नोट करेंगे x-7 बराबर 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो 7y, और 7 की 7 से करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी 49। अब इसे समीकरण बनाएंगे, तो इसको रफ करते हैं। ऊपर जो लिखा है तो लिखेंगे, देखो x-7, इस पूरी वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो 7y, x के बाद सीधा y को लिखेंगे तो माइनस होगा इधर आके 7y, और -7 और -49 को इधर लेके आएंगे तो +49 होगा, तो बराबर 0। तब x-7y, और 49 प्लस और माइनस के 7 है, तो 49 से 7 को माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 42 बराबर 0। तो हमें पहली समीकरण प्राप्त हुई। दूसरी समीकरण को भी इसी तरह से नोट करेंगे, तो उसमें लिखेंगे द्वितीय स्थिति, इधर नोट करेंगे द्वितीय स्थिति, जिसमें लिखा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो नोट करेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु बराबर, देखो अब की बार बात क्या है, तो अभी जैसे हमने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था कि किसी व्यक्ति की आयु यदि प्रेजेंट में 10 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 10 में 3 को जोड़ेंगे 13। तो वैसे ही अभी जो वर्तमान आयु है वो x है, और x में 3 को जोड़ेंगे तो x + 3 वर्ष। और पुत्री की आयु कितनी होगी, उसकी पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु y थी तो y में 3 को ऐड कर लेंगे, y + 3 वर्ष। अब फिर से हम समीकरण बनाएंगे। इसमें इस बार लिखा है 3 गुनी आयु, ऊपर से देखो इसे रफ करके इधर लिखेंगे, नोट कर लेंगे। तो पहले आफताब की आयु लिखेंगे x + 3, तो बराबर 3 गुना पुत्री की आयु लिखेंगे y + 3। अब x + 3 और 3 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और 3 की 3 से करेंगे 9। तो जो हमारा समीकरण बनेगा इस बार वो बनेगा, तो इसे इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो x 3y इधर लेके -3y, और +9 इधर आएंगे तो +3 और -9 बराबर 0। तो जो समीकरण बनी इस बार वो बनेगी x - 3y, और -9 से +3 को हटाएंगे तो बचेगा -6 बराबर 0। दूसरी समीकरण, तो ये हमारा तो 2 समीकरण हमें प्राप्त हुई। ये दोनों समीकरण ही हमारा क्या होगा, बीजगणितीय रूप। तो नीचे नोट कर देंगे बीजगणितीय रूप बराबर जो हुआ, तो पहली समीकरण नोट करेंगे x - 7y + 42 बराबर 0, और दूसरी समीकरण नोट करेंगे x - 3y - 6 बराबर 0।
तो ये हमारा बीजगणितीय रूप हमें मिला। अब हम इसका ग्राफीय रूप लिखेंगे। तो देखो ग्राफीय रूप में किस तरह से हमें करना होगा। सबसे पहले लिखते हैं ग्राफीय रूप। तो हमें इसमें सबसे पहले समीकरण 1 और 2 से दो पॉइंट हमें निकालने होंगे। 2 पॉइंट तो समीकरण 1 से निकालने होंगे और 2 ही पॉइंट समीकरण 2 से, फिर उसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो नोट करेंगे समीकरण 1 से, तो पहले इसमें कोई टेबल की सहायता से इसे कर लेते हैं, उससे आसान होगा। इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं। उसमें को इधर नोट करते हैं x और इसमें y। तो अब ऐसे नोट करेंगे हम इसमें कि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे समीकरण 1 में, तो इसकी जगह 0 होगा। देखो साइड में इधर करके दिखाते हैं। x बराबर जब 0 पुट करा तो 0 - 7y + 42 = 0। अब -7y और 42 को इधर लेके आएंगे माइनस के 42 और y की वैल्यू निकल के आएगी -42 को -7 से भाग करेंगे तो 7 × 42। तो x बराबर 0 रखा जब हमने, तो हमारी जो y की वैल्यू हमें मिली कितनी मिली, वो 6। अब की बार y बराबर 0 रख के वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 में y बराबर 0 रखेंगे। x - 7 × 0 + 42 बराबर 0। तब x बराबर वो 7 की 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 और 42 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 42। तो y हमने 0 रखा था इस बार और x की वैल्यू हमें मिली माइनस के 42। तो इसी तरह से हमें 2 पॉइंट समीकरण 2 से निकालने होंगे। अब समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 से तो इधर दूसरी टेबल बनाएंगे इस बार। इधर x y, अब की बार इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे। तो समीकरण 2 से 0 - 3y - 6 बराबर 0। अब -6 को इधर लेके आएंगे तो +6 होगा और -3 से 6 को भाग करेंगे तो माइनस के 2 वैल्यू होगी। तो x बराबर 0 और y बराबर -2 हमें मिलेगा। इसके बाद देखो समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर तब 0 रखेंगे तो x - 3 × 0 - 6 बराबर 0। तब x बराबर देखो 3 और 0 की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 0 - 6 को 0 की साइड लेके आएंगे तो +6। अब वैल्यू होगी 6। तो y बराबर 0 और x बराबर 6। देखो हम चाहें तो इसमें आगे भी और भी पॉइंट नोट कर सकते हैं, लेकिन आगे पॉइंट नोट करने की जरूरत नहीं है। इतने ही पॉइंट से हम इसमें ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो नोट करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस, एक एक्सिस और दूसरा y एक्सिस, x डैश y, ये y डैश। तो देखो पहली समीकरण से x बराबर 0 पर, तो y एक्सिस पे होगा x बराबर 0। x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी मिली हमें 6। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं। देखो 5 के अंतर से हम इसको नोट करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा लास्ट डिजिट है देखो -42 है तो वो बहुत आगे तक जाएगा, इसलिए 5 के गैप से इसे नोट करते हैं 5। फिर आगे इसके आएगा 10। तो जो हमारा 6 होगा वो 5 से थोड़ा ऊपर होगा, ये पॉइंट होगा 6। तो इसको नोट करेंगे 0,6। और दूसरा पॉइंट था वो x बराबर -42 आया था, y बराबर 0 रखने पर तो -42 नोट करेंगे। तो ये हो गया -5, इसे माइनस का 10
इसे माइनस का 40 यहाँ पे नोट कर लेते हैं और ये हो जाएगा माइनस का 40। तो एक पॉइंट हमारा ये होगा, इसे ए और बी पॉइंट हम नाम दे सकते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे, पॉइंट इसको मिलाया तो हमें एक रेखा मिली जो हमारी पहली समीकरण जो लिखी थी उसको दर्शाएगी, फर्स्ट इक्वेशन को। अब दूसरी समीकरण से भी ऐसे नोट करेंगे। देखो x बराबर 0 पे y की वैल्यू -2, हमने इसे -5 यहाँ पे नोट करते हैं, -5। इससे पहले -2 लिखा होगा तो ये पॉइंट देते हैं -2 और x बराबर 6, तो इधर नोट करते हैं 5 और ये मानो 6 और y बराबर 0, तो ये x एक्सिस का पॉइंट हुआ। इसे और इसे मिलाएंगे इस बार, तो इस तरह से मिलाएंगे तो ये हमारा जो होगा वो दूसरी समीकरण का ग्राफ होगा, दूसरी समीकरण की रेखा होगी। तो इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। हमने इसमें बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूपों को दिखाया। इसी तरह से बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को करना होगा, इसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। तो आगे नोट करते हैं इसे भी। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसी तरह से हम इसमें करेंगे। देखो दो चीज हमें दी है इसमें, बल्ला और गेंद। तो हम मानते हैं, माना पहले बल्ला नोट करेंगे क्योंकि पहले इसमें बल्ला दिया है क्वेश्चन में। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर ₹x तथा एक गेंद का मूल्य बराबर ₹y। तो पहली स्थिति लिखेंगे, प्रथम स्थिति इसमें लिखा है 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। जो एक क्रिकेट टीम का कोच था उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें ₹3900 में खरीदी। तो यहाँ नोट करेंगे 3 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य बराबर ₹3900। किस तरह से नोट करेंगे? देखो एक बल्ले का मूल्य x, तो 3 बल्लों का कितना होगा 3x प्लस एक गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंदों का कितना होगा 6y बराबर 3900। अब हम इस समीकरण को देखो 3 से पूरी समीकरण को भाग कर सकते हैं। तो करेंगे भाग, तो कितना आएगा? देखो 3 से x प्लस इधर कितना होगा 3 2 जा 6y और 3 से इसे करेंगे तो 39 कितने बार कटेगा 13 बार। अब इसे हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे 1300 को बराबर 0। तो ये हमें पहला समीकरण मिला। अब द्वितीय स्थिति नोट करेंगे इसी क्वेश्चन में। तो द्वितीय स्थिति में दूसरी समीकरण लेके आएंगे, नोट करेंगे द्वितीय स्थिति। तो द्वितीय स्थिति में लिखा है कि उसने बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। तो यहां नोट करेंगे एक बल्ला तथा
3 गेंदें का मूल्य बराबर ₹1300। तो एक बल्ले का मूल्य हमने माना था x प्लस एक गेंद का मूल्य y, तो 3 गेंद का होगा 3y बराबर 1300। अब हम इसे 1300 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो x प्लस 3y माइनस के 1300 बराबर 0। ये बनेगी हमारी दूसरी समीकरण। तो हमें 2 समीकरण मिली जो कि हमारा बीजगणितीय रूप को दर्शाएंगी। तो नीचे नोट कर लेंगे, इधर नोट कर लेंगे बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप बराबर जो हुआ वो हुआ x प्लस 3y माइनस 1300 बराबर 0 और दूसरी समीकरण x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0। तो ये हुआ हमारा बीजगणितीय रूप। अब इसका ग्राफीय रूप इस तरह से लिखेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। 2 बिंदु समीकरण 1 से और 2 बिंदु समीकरण 2 से निकाल के उन्हें x एक्सिस और y एक्सिस पे दर्शाएंगे। तो नोट करेंगे समीकरण, लिखते हैं ग्राफीय रूप समीकरण 1 से पहले बनाते हैं समीकरण 1 का टेबल। इसमें x और इधर y नोट करेंगे। तो क्या करना है हमें, तो पहले x बराबर 0 रखते हैं इस पहले समीकरण में, x बराबर 0। तो y की वैल्यू क्या होगी इसमें रख के इधर साइड में कर लेते हैं 0 प्लस 3y माइनस 1300 बराबर 0 और 3y, तो माइनस 1300 को इधर लेके आएंगे प्लस 1300 और y बराबर 1300 और बटे 3 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू होगी और 3 चौक 12, 1 बचा 10 हुआ, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा 10 हुआ, फिर से 3 3 जा 9, फिर 1 बचा 10 हुआ, फिर 0.3 तो 4 ये आया हमारा 433.3। इसी तरह से आगे नंबर आता रहेगा, इतना नोट करेंगे। उसके बाद y बराबर 0 पुट करेंगे समीकरण 1 में। तो y बराबर 0 पर इसमें रखते हैं, देखो x प्लस 3 इंटू 0 माइनस 1300 बराबर 0 और x 1300 को इधर लेके आएंगे तो x की वैल्यू होगी 1300। तो y बराबर 0 रखने पे हमें x की वैल्यू कितनी मिली 1300। अब समीकरण 2 से भी इसी तरह से 2 पॉइंट हम नोट करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से इसकी एक टेबल बनाएंगे। तो x और y नोट करेंगे इसमें, x और y। तो x बराबर 0 जब हम इसमें रखेंगे समीकरण 2 में तो y की वैल्यू कितनी हमें मिलेगी, तो 0 प्लस 2y और माइनस 1300, 0 से इधर लेके आएंगे 0 की साइड 1300 और 2 से डिवाइड करेंगे 1300 को तो कितना आ जाएगा 650। तो y की वैल्यू कितनी होगी x बराबर 0 रखने पर 650। अब y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 तो x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1300 बराबर 0। तब x की वैल्यू तो ये तो 0 हुआ और इधर आएगा 1300 तो प्लस 1300। तो नोट करेंगे y 0 और x की वैल्यू 1300। तो अब हमें देखो इसमें जो हमें पॉइंट निकालने थे 2, समीकरण 1 और 2 से दोनों पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब हम इसमें
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ग्राफ को खींचते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाएंगे अब। तो ये हुआ एक्स, एक्स डैश से वाई और नीचे होगा वाई डैश। ये होगा मूल बिंदु ओ, जिसके निर्देशांक कितने होते हैं 0,0। तो पहली समीकरण से देखो x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी थी 1300 से थोड़ा सा और ऊपर को लिखते हैं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू हमारी काफी बड़ी है। तो इसे हम 100 से स्टार्ट करते हैं, इधर 100, इधर 200, 300, ऐसे ही आपको भी नोट करना होगा ग्राफ पे। और यहाँ नोट कर लेते हैं 1300, देखो ये लिखा हुआ है इस बॉक्स में, इसे मान लेना आप, यहाँ पे 1300 लिखा है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हुआ पहली समीकरण से, इसे ए पॉइंट नोट कर लेते हैं, ए पॉइंट। और y बराबर 0 पर 433.3 नोट करेंगे। तो इसे इधर नोट करेंगे, इधर 100 नोट करते हैं, फिर 200 से और थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, 300, इसे 400 और यहाँ नोट कर लेते हैं अपना बी पॉइंट 400। देखो इसमें हमने थोड़ी मिस्टेक करी, जो 433 था x बराबर 0 रखने पे जो y की वैल्यू थी वो 433.3 थी। तो ये पॉइंट हमारा 1300 नहीं होगा, ये गलत भी हमने, ये 433 था। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे 400 नोट कर लेते हैं। ये पॉइंट ये होगा ए पॉइंट 433, जो कि y एक्स पे होगा, क्योंकि ये y की वैल्यू है। अब y बराबर 0 पे x की वैल्यू कितनी है 1300, तो ये पॉइंट हमारा x अक्ष पे होगा 300, 400 से और आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ। तो इधर मान लेते हैं, इधर होगा हमारा 1300, इसे B पॉइंट नाम देंगे। इस A और B पॉइंट को मिलाएंगे इस तरह से मिला लेंगे। अब दूसरा पॉइंट था, ये थी हमारी समीकरण 1, x बराबर 0 पर y की वैल्यू 650। तो ये था हमारा ए पॉइंट 433, इससे ऊपर मिलेगी, यहाँ मान लेते हैं ये है हमारा C पॉइंट, जिसपे हमारी y की वैल्यू 650 होगी और x की वैल्यू 1300। फिर से यही पॉइंट आया हमारा B पॉइंट, इसको इस बार इस पॉइंट के लिए D नाम दे देते हैं। तो ये होगा हमारा कुछ इस तरह से यहीं पे आगे मिलेगा। तो ये हमारी कैसी रेखाएं हुई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। आप इसे कॉपी पे थोड़ा साफ करके बनाना। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिखा है, देखो पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 2 kg सेब और 1 kg किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं, फिर से हम मान लेते हैं कि माना, तो क्वेश्चन में पहले लिखा है सेब, तो पहले सेब का मूल्य मानते हैं, माना 1 kg किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर ₹x तथा 1 kg अंगूर का मूल्य